सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस मेरा नाम है आदित्य कोला, आप देख रहे हो डेली लीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस जैसे कि हमने आपको पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि आपकी बीकॉम प्रोग्राम की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और आपको इसकी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएंगी, सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो गाइस जैसे कि हमने पिछली क्लास में कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ था। देखते हैं क्या क्लियर हुआ था हमारा। हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी पढ़ा था, मीनिंग आखिरकार कंपनी क्या होती है ये क्लियर किया था। फिर इसके बाद हमने कुछ फीचर्स किए थे, इसके फीचर्स ऑफ कंपनी हमने क्लियर किए थे। देखते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि और सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, कैन शू और बी शूड, कॉमन सील, ट्रांसफिबिलिटी ऑफ शेयर्स, परपेचुअल सक्सेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी। ये सब हमने पिछली क्लास में किया था, वो भी किस लोग के साथ किया था। अगर जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले वही वीडियो जाके देखो, इसके बाद आगे जाना, क्योंकि यहाँ से आगे वो ये दोनों वीडियोस लिंक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। आज क्या पढ़ना है हमें, कुछ अच्छी चीज़, कोई नया टॉपिक आया है आपका, कॉर्पोरेट व्हील। क्या पढ़ना है आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट व्हील। देखते हैं इसे भी कुछ क्या है क्या नहीं, देखते हैं। देखिए जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि कंपनी जो होती है ना, आपकी कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेपरेट होती हैं, ये अलग अलग होती हैं, दोनों डिफरेंट होती हैं। ये बताया था ना मैंने आपको, ये क्लियर किया था ना पहले भी, जो हमने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसमें मैंने ये क्लियर किया था। तो इसी को लेके एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं हम क्या था। माना कि आपके एक पड़ोसी है गुप्ता जी, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। भाई कंपनी के शेयर उन्होंने ले रखे हैं। तो भाई वो पैसे लेने गए, एक दिन वो गए पैसे लेने, कहाँ पे, कंपनी के पास। कहते भाई मेरे पैसे दे दो। आपको मैंने क्लियर किया था भाई, कंपनी एक बार पैसे इशू करवा दे शेयर, तो भाई वो बाद में पैसे किसके हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट जो वो शेयर होल्डर्स करते हैं, वो बाद में पैसे भाई कंपनी को हो जाते हैं। वो तो देने वाली है नहीं बाद में पैसे। तो भाई वो गुप्ता जी गए वहाँ पे, उनको पैसे नहीं मिले। फिर वो सोचते हैं, जो हमारे उनके पड़ोसी हैं एक शर्मा जी, उनके जो पड़ोसी हैं शर्मा जी, भाई वो भी तो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी उस कंपनी में। भाई वो पहुँच गए भाई उनके पास, शर्मा जी के पास पहुँच गए भाई वो गुप्ता जी। कहते हैं भाई लाओ मेरे पैसे लाओ। भाई कहता है वो, शर्मा जी कहते हैं भाई कौन से पैसे आपके। अरे गुप्ता जी कौन से पैसे, अरे पगला गए हो क्या आप, मेरे पास कौन से पैसे आ गए आपके। वो कहता है भाई पैसे आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं ना आपने भी। हाँ जी बिल्कुल खरीद रखे हैं। वो कहता है भाई बिल्कुल खरीद रखे हैं हमने शेयर्स। हाँ भाई मैं भी उसका हिस्सेदार हूँ, भाई मैं भी मेंबर हूँ उस कंपनी का। हाँ तो क्या हुआ। वो कहते हैं भाई फिर तो मेरे पैसे लाओ, कंपनी मेरे पैसे नहीं दे रही, तो आप दोगे मेरे को उसके पैसे, जो उसने पैसे ले रखे ना हमारे, वो आप दोगे, मैं तो आपसे लेके जाऊंगा पैसे। भाई वो कह रहा है एक बात सुन ले भाई साहब, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, लेने तो कंपनी से जाके ले ले, क्योंकि कंपनी जो होती है ना वो उसकी खुद जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसका। कंपनी और मेरे में बहुत अंतर है, बहुत दोनों अंतर है, काफ़ी अंतर है हमारे में, डिफरेंट है हम। तो भाई तेरा पैसा मैं नहीं देने वाला। वही बात खत्म। यहाँ से साबित हो गया हमें भाई कंपनी और मेंबर डिफरेंट है आपस में। तो चलिए क्या है भाई, जैसे कि हमने बात की है कंपनी और भाई इधर मेंबर्स को हम शेयर होल्डर भी कह सकते हैं, हालांकि ये दोनों डिफरेंट हैं। आगे आने वाले चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल से आपको क्लियर कराएंगे, आपस में ये क्लियर कराएंगे कि ये डिफरेंट है। वैसे अभी हम मेंबर्स को शेयर होल्डर कहेंगे। देखते हैं क्या है भाई, कंपनी को आखिरकार चलाता कौन है, मैनेजर्स के द्वारा होती है भाई। ये कुछ डायरेक्टर होते हैं जो इसको मैनेज करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं भाई, कुछ डायरेक्टर होते हैं भाई। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है,
सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना इसकी। ठीक है भाई। भाई जो ये मेंबर्स होते हैं ना, ये डायरेक्टर्स ना, इन मेंबर्स में से ही आते हैं। इसमें से कुछ मेंबर्स डायरेक्टर बन जाते हैं। क्या ये हो सकता है कि सारी मेंबर डायरेक्टर बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ही मेंबर होंगे जो डायरेक्टर होंगे, सारे मेंबर्स तो डायरेक्टर नहीं हो सकते, सारे तो कंपनी को चलाने वाले हैं नहीं। तो भाई कुछ ही चलाएंगे जो डायरेक्टर होंगे। डायरेक्टर भाई इसमें से ही बनेंगे। इसको हम ऑफिसर्स भी कह सकते हैं, जो डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ऑफिसर्स भी कह दिया। जो कंपनी होती है, अब देखते हैं आगे भाई, उसकी प्रॉपर्टी होती है कुछ, यानी उसके एसेट्स भी होते हैं भाई, उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ होती है, उसके राइट्स भी होते हैं, ड्यूटीज़ होती है, पावर्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं। ऐसे जो इनके हैं भाई मेंबर्स के भी होंगे, वो तो ये सेपरेट होते हैं आपस में। यानी कि जो ये एसेट्स कंपनी के हैं और जो ये प्रॉपर्टी मेंबर्स की है, वे दोनों में सेपरेट है। कोई मेंबर्स कंपनी के एसेट्स को ये नहीं कह सकते ये मेरे हैं, चाहे उसने ही पैसे क्यों ना लगाए। एक अनिल अंबानी अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, वो कहता है इसमें सबसे ज़्यादा पैसा मैंने लगाया, ये ऑफिस मेरा है, ये ऑफिस मेरा है, मैंने इसमें 10 लाख करोड़ रुपए लगाया है, ये ऑफिस मेरा। नहीं कह सकता वो, नहीं कह सकता वो क्यों नहीं कह सकता? कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, वो शेयर होल्डर या फिर मेंबर्स की नहीं हो सकती। और जो मेंबर की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की नहीं हो सकती। ऐसे ही लाइबिलिटी राइट्स वगैरह जो कंपनी के हैं वो मेंबर्स के नहीं हो सकते, और मेंबर के जो ये राइट्स वगैरह हैं ये कंपनी के नहीं हो सकते। ये आपस में डिफरेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। इसी डिफरेंट को लेके भाई क्या बात क्लियर हुई? डायरेक्टर कहते हैं भाई कंपनी को कौन चलाएगा? डायरेक्टर। डायरेक्टर चलाएंगे भाई, यानी कि जो भी डायरेक्टर काम करेंगे वो नाम किसका आएगा? कंपनी ने किया है। यानी कि जो भी डायरेक्टर काम करेंगे वो तो कंपनी ने किया है, उसके नाम से आएगा, क्योंकि भाई वो तो चला रहे हैं कंपनी, वो चला रहे हैं, तो भाई नाम सारा कंपनी का लगेगा। तो क्या होता है भाई, बात आ जाती है, एक बीच में इनके पर्दा है, ये सेपरेट बताया ना मैंने, इनकी सारी चीज़ें सेपरेट है, ये सेपरेट शो करता है। ये जो बीच में पर्दा लगा हुआ है यही हमारी वेल है। क्या है ये वेल? ये कॉर्पोरेट वेल है, इसी को हम कॉर्पोरेट वेल कहते हैं, कि जो आपस में कंपनी और इसके मेंबर डिफरेंट हैं, इसके सारे राइट्स वगैरह और इसके सारे राइट्स वगैरह दोनों को डिफरेंट शो करती है वेल। आया समझ में? वेल किसके द्वारा लगाई गई है? एक लॉ के द्वारा, एक लॉ के द्वारा ये लगाई गई है वेल। लेकिन भाई मैनेज तो डायरेक्टर ही कर रहे हैं इसको, तो यानी कि ये सोचते हैं भाई, मेंबर सोचते हैं भाई, ये भी जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं सोचते हैं भाई जो काम हम करेंगे वो तो सारा कंपनी के नाम हो जाएगा, कंपनी के द्वारा कराया गया वो तो ये सोचेंगे। तो भाई इसके कुछ इफ़ेक्ट होंगे कॉर्पोरेट वेल के कुछ इफ़ेक्ट होंगे जो आपको देखेंगे अब भाई, वो काफ़ी ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़रूरी है। देखते हैं इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, देखते हैं भाई इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कॉर्पोरेट वेल के। देखते हैं भाई क्या है। कंपनी itself is liable for its act and its members, directors, employees, officers, shareholders are not liable for the act of company। यानी कि कंपनी के काम के लिए कंपनी जिम्मेदार है और मेंबर शेयर होल्डर वगैरह के काम के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। मेंबर अपने काम के लिए जिम्मेदार है, कंपनी अपने काम के लिए जिम्मेदार है। लेकिन कंपनी आखिरकार मैनेज कौन कर रहा है? डायरेक्टर। तो यानी कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? डायरेक्टर होगा ना इसका जिम्मेदार, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है।
ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इसी को लेके क्या हुआ, गाड़ी आगे चल रही है भाई। तो यानी कि भाई मेंबर्स ने सोच लिया, यानी कि डायरेक्टर ने सोच लिया, डायरेक्टर्स ने ये सोचा जो भी हम करेंगे वो तो सारा कंपनी के नाम लग जाएगा, क्योंकि मैनेज तो डायरेक्टर ही कर रहे हैं ना एक कंपनी को। तो भाई उन्होंने सोच लिया भाई जो भी हम करेंगे वो तो सारा कंपनी के नाम लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इसको हम एक दूसरे डायग्राम वगैरह से समझते हैं क्या होता है। भाई देखते हैं, एक शो चल रहा था जिसका नाम था पपेट शो। पपेट तो जानते होंगे आप, कठपुतलियाँ का एक शो चल रहा था, बड़ा अच्छा शो चल रहा था वो, अच्छे शो चल रहा था। जैसे कि भाई ये कठपुतलियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे ये पर्दे भी लगे हुए थे, पर्दे। भाई ये एक फीमेल थी, एक मेल था। एक फीमेल कठपुतली थी, ये थी पपेट थी, और एक मेल था। भाई दर्शक भी आए हुए थे देखने हुए, दर्शक भी आए हुए हैं। इनके बीच में एक चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं और कुछ चीफ गेस्ट भी आए हुए हैं। एक दो चीफ मिनिस्टर हैं ये, और एक दो इनके साथ गेस्ट आए हुए हैं। तो भाई ये भी आए हुए थे, बड़ा अच्छा शो चल रहा था। और जो ये साइड में खड़े हैं ये बंदूक लेके खड़े हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर के गार्ड, एक गार्ड बंदूक ताने खड़े हैं। तो क्या हुआ भाई, शो अच्छा चल रहा था, काफ़ी बढ़िया, अच्छा डांस भी हो रहा था। ये ऊपर डायरेक्टर है, ये धागे से बंधी होती हैं यहाँ पे पपेट शो में, ये धागे से, क्योंकि ये खुद तो चल नहीं सकती भाई, ये धागे से कंट्रोल है इसके। क्या हुआ भाई, अच्छा शो चल रहा था पपेट का, डांस भी कर रही थी, सिंगिंग भी कर रही थी भाई, ये कठपुतलियाँ प्ले भी कर रही थी। और दर्शकों को क्या लग रहा था भाई, ये तो सारा काम ये पपेट ही कर रही हैं, डांस भी कर रही है, सिंगिंग भी कर रही है, प्ले भी, खेल भी रही है, जो कर रही है सारा यही कर रही है, पपेट ही कर रही है सारा कुछ। तो भाई क्या हुआ, अचानक से इस मेल के मुंह से गाली निकल गई। क्या निकल गई, गाली। गाली किसको निकल गई, चीफ मिनिस्टर को। भाई इसने गाली दे दी चीफ मिनिस्टर को। तो भाई सारे चौंक गए, क्या कह दिया इसने। तो भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, ये जो ये गार्ड खड़े हैं ना, ये ऊपर जाएंगे और इनको मारेंगे, इनको डिशुम मारेंगे, इन दोनों कठपुतलियों। तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जो ये पपेट थी ये डांस वगैरह कर रही थी, लेकिन हुआ क्या, ये पपेट जो है ये कंपनी की तरह है। क्या है ये, एक कंपनी की तरह, मतलब ये तो भाई आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पर्सन है ना ये। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आपको बताया था मैंने भाई, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि ये तो खुद काम कुछ कर ही नहीं सकती, ठीक है भाई, कंपनी खुद काम नहीं कर सकती। क्या हुआ आगे देखते हैं। इसी को लेके कहा गया कि भाई ये इन पे हमला करना बेकार है, आखिर ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये तो कंपनी के रूप में मान लिया हमने, भाई तुम इसे मत करो। इन्होंने पपेट ने मिसबिहेव तो करा है, मिसबिहेव यानी कि फॉल लैंग्वेज तो यूज़ की है इन्होंने, लेकिन ये पपेट ने नहीं, ये तो डायरेक्टर ने करी है। इन्हें मैनेज तो डायरेक्टर कर रहा है इन्हें मैनेज कौन कर रहा है इन्हें, डायरेक्टर। तो भाई इसे पकड़ो, जाके इसे पकड़ो। क्यों, ये इनजेन्युइटी है, ये डिसऑनेस्टी भी कर रहा है, इम्प्रॉपर कंडक्ट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, जो भी कर रहा है ये डायरेक्टर ही तो करवा रहा है। तो इसका जिम्मेदार लायबल, इसका लायबल यानी कि जिम्मेदार कौन ठहराया गया भाई, डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। इसका जिम्मेदार सारा डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर को भी पकड़ा जाएगा। डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉय जो भी है भाई, इसका जिम्मेदार जो इसको कंट्रोल कर रहा है ना वही है। यानी कि भाई क्या कहा, जब पपेट
अच्छा काम करे, होनेस्ट यूज ऑफ कॉर्पोरेट विल, अच्छा काम करे, तो ये डन होगी कंपनी के द्वारा। यानी कि कंपनी है, जो कंपनी है ये अच्छा काम कर रही है तो कंपनी का ही जिम्मेवार है, कंपनी जिम्मेवार है जो अच्छा काम, होनेस्ट काम करे तो होनेस्ट काम। लेकिन जब भी ये कंपनी कुछ गलत काम करे तो भाई यानी कि ये इसका काम नहीं है, कंपनी का नहीं है, ये डायरेक्टर कर रही है, तो भाई डायरेक्टर को भी पकड़ना चाहिए। तो भाई क्या हुआ भाई, ये गार्ड इन्हें मारने के लिए नहीं चढ़ तो गए, इन्होंने क्या करा भाई, हटा दिया ये पर्दा वगैरह हटाया, रस्सी सारी ये धागे वागे हटाए और पर्दा फाड़ दिया इन्होंने, फाड़ के इन्होंने डायरेक्टर पे हमला कर दिया, डायरेक्टर को पकड़ लिया भाई इन्होंने। कहते हो भाई तुम जिम्मेदार हो, ठीक है भाई कोई नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके आपका एक टॉपिक और क्लियर हो गया, जिसको कहते हैं हम लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, यानी कि लिफ्ट माने या फिर पियर्स कह दो इसको, या लिफ्ट कह दो, एक ही वर्ड है दोनों। यानी कि पर्दा उठा दिया और डायरेक्टर पे हमला कर दिया। तो ये समझ में आया होगा, आप देख सकते हो कैसे हमने आपके लिए क्लियर किया है। तो चलिए देखते हैं और भी आगे देखते हैं क्या होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो हमने कौन से टॉपिक क्लियर किए इस वीडियो में, एक तो कॉर्पोरेट व्हील क्लियर किया है खाली, और एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। दो टॉपिक हमने क्लियर किए ना इसमें, एक कॉर्पोरेट व्हील और एक लिफ्टिंग और परसीविंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। देखिए एक बार इसे डिफाइन भी देख लेते हैं, इन दोनों की डिफाइन देख लेते हैं एक बार। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या समझाया था मैंने, ये दिखा देता हूँ आपको भाई। मीनिंग क्या बताया था, ये जो एक कंपनी इज फॉर्म्ड बाय मेंबर्स एंड मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी फॉर्म की जाती है मेंबर के द्वारा, यानी कि ये बनती किससे, मेंबर से ही बनती है ये, एंड मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि ये मैनेज किसके द्वारा की जाती है, डायरेक्टर्स के द्वारा ये मैनेज की जाती है, यानी चलाई जाती है विद द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। इसके एग्जिस्टेंस, इसके इंक्लूड में कौन होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। ऑन इनकॉर्पोरेशन लॉ गिव सेपरेट लीगल एंटिटी टू द कंपनी। तो ये जब इसका इनकॉर्पोरेशन होता है तो लॉ इसको दे देता है, गिव्स कर देता है क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी टू द कंपनी को। द कंपनीज मनी एंड प्रॉपर्टी बिलोंग टू द कंपनी नॉट टू इट्स शेयर होल्डर। जो भी कंपनी का मनी और प्रॉपर्टी वगैरह होंगे वो बिलोंग करेंगे सिर्फ कंपनी से, ना कि शेयर होल्डर से। क्योंकि ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कंपनी की चीज़ है वो कंपनी की होगी, और जो शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की जो भी हैं वो मेंबर्स के ही होंगे। दस द फ्रिक्शन इज क्रिएटेड, फ्रिक्शन माने काल्पनिक क्रिएट होता है बाय लॉ के द्वारा। बाय विच, लॉ के द्वारा क्या क्रिएट होता है भाई, ये काल्पनिक है कि जो भी विच द राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शंस, लाइबिलिटीज एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी की, जो भी ये सारी चीज़ें कंपनी की हैं, इस डिफ्रेंशिएट है ये किससे, द प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज, राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स, फंक्शंस ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर और डायरेक्टर और ऑफिसर्स। जो भी ये कंपनी की राइट्स वगैरह हैं ये सारी डिफरेंट है किससे, ये सब चीज़ डिफरेंट है मेंबर के राइट्स वगैरह से। तो ये मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब मीनिंग देखते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का भी एक बार देख लेते हैं। वैसे आपको इसके सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इनको नोट डाउन कर सकते हो। तो प्लीज़ अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या है, मैंने बता दो पहले दिया ही है मैंने डायग्राम के द्वारा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी डिफाइन वगैरह देख लेते हैं क्या है।
द ह्यूमन इंजेन्यूनिटी however started using this wheel of corporate personality deliberately as a cover for fraud or improper conduct। जो भी ह्यूमन की इंजेन्यूनिटी है ये स्टार्ट होती है यूजिंग दिस व्हील से ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, डेलिब्रेट कर दी जाती है इसकी कवर। जो ये फ्रॉड वगैरह के केस होते हैं इनमें भाई तो इनमें तो डायरेक्टर ही फंसेगा, क्योंकि चला तो वही रहा है एक डायरेक्टर। इन फ्रॉड वगैरह में तो डायरेक्टर ही फंसने वाला है भाई। Thus it become necessary for the court to break through or lift the corporate wheel or crack the shell of corporate personality or disregard the corporate personality of the company। भाई जब डायरेक्टर का पता चल गया तो सब चीज़ तोड़ फोड़ कर दी उन्होंने। तो कोर्ट ने भाई संदेश वगैरह दे दिया भाई अगर जो भाई फ्रॉड वगैरह होगा तो भाई वहाँ सब मतलब लिफ्ट कर दिया जाता है कॉर्पोरेट व्हील को। यानी कि मैंने समझाया ना डायग्राम में कि पर्दा हटा के और डायरेक्टर को पकड़ लेते हैं, शेल वगैरह ये सब क्रैक कर देते हैं, यानी कि पर्सनैलिटी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और डिसरिगार्ड कर देते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी का जो भी डायरेक्टर है उसको पकड़ लेते हैं। एक बार मीनिंग जान लेते हैं क्या है क्या नहीं। मीनिंग of lifting corporate wheel। Lifting of corporate wheel means ignoring the separate legal entity of the company। separate legal entity को ignore किया जाता है इसके अंदर। Disregarding the corporate personality of the company and looking behind the company to identify the real person who control the company। यानी कि इसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करके और ये पता लगाया जाता है कि आखिरकार इसके पीछे है कौन, आइडेंटिफाई किया जाता है कि रियल पर्सन कौन है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ हुआ है। तो आगे देखते हैं। सो ऑनेस्ट यूज ऑफ व्हील, जब भी ऑनेस्ट यूज होगा, ऑनेस्ट इज अलाउड, द एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर अलाउड टू बी एंजॉयड ओनली बाय दोज ऑनेस्टली यूज द व्हील ऑफ द कंपनी फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द कंपनी। जो भी ऑनेस्ट यूज होगा तो भाई वो तो कंपनी के ही नाम लगेगा कि भाई सारा काम बढ़िया काम कंपनी ने किया है। लेकिन आगे देखते हैं क्या। व्हील शैल बी पियर्स्ड, व्हील पियर्स्ड की जाती है यानी कि लिफ्ट की जाती है इन केस ऑफ डिसऑनेस्ट यूज। डिसऑनेस्ट यूज में व्हील क्या कर दी जाती है, लिफ्ट कर दी जाती है या फिर पियर्स कर दी जाती है। एंड फ्रॉडिएंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉडिएंट के केस में इनकॉर्पोरेशन लोग कैन पियर्स और लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। देखिए आ गया होगा कि व्हील को अगर जो अच्छा काम होगा तो भाई कंपनी ने किया है, लेकिन अगर जो कुछ भी डिसऑनेस्ट यूज़ होगा तो भाई वो तो कंपनी ने नहीं, वो तो डायरेक्टर ने किया है। तो भाई डायरेक्टर को पकड़ना होगा। इस वीडियो में इतना ही था गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन ज़रूर करें। और प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इतना शेयर करें कोई भी बीकॉम प्रोग्राम का बच्चा फेल ना हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।